नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज आपके संग रोजाना की वीडियो से हटके एक वीडियो लेके आए हैं। बहुत आवश्यक था, सोचा था, प्रयास करना था कि पहले भेजें, लेकिन वीडियो आते आते समय लग गया। 22 जनवरी का महत्व अपना आप में बहुत ज्यादा है। आने वाली 22 जनवरी का 22 जनवरी को रामलला वापिस अयोध्या में अपने महल में, अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम लोग इतने ज्यादा, आप कहिए कि उस युग में, उस सन में पैदा हुए हैं, इतने भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें मौका मिल रहा है दूसरी बार दिवाली बनाने का। ऐसा मौका कभी कभाई मिलता है। भगवान राम जब वनवास से वापस आए थे तो अयोध्या वासियों को वो मौका मिला था। आज पूरे भारतवर्ष को यह मौका दोबारा मिल रहा है, क्योंकि रामलला जो 500-600 वर्ष टेंट में विराजे, जहां उनके क्षेत्र पे, उनके घर पे, उनके महल पे दूसरे लोगों ने कब्जा बनाए रखा। बाबर ने मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी और वो कंटिन्यू चलती रही। इतना संघर्ष हुआ, कितनी लड़ाइयां हुई, कितने लोगों के बलिदान हुए। उसके बाद आज कहीं जाके रामलला 22 जनवरी 2024 को दोबारा से अपने राज में, अपने मंदिर में स्थान ग्रहण करने वाले हैं। कितना जानते होंगे आप लोग, चाहे 1992 का कार सेवकों का आंदोलन था, जिसमें उस समय यूपी राज्य के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। नहीं भूले होंगे आप, क्योंकि हर चुनाव में हर जगह बात आती है 2002 गोधरा कांड, गुजराती दंगों की। लेकिन बात ये नहीं आती है कि साबरमती एक्सप्रेस की पूरी कार सेवकों की बोगी में को जला के कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। ये वाली बात नहीं आती है। कई घरों से बलिदान गए, कई के अपने बलिदान में गए प्रभु राम को वापस लाने के लिए। हर एक ने सहयोग दिया। कई लोगों का बलिदान नहीं हुआ, कई लोगों ने अपने मैसेज कन्वे करे, लोगों को समझाया, चीजें करी, जिससे भगवान राम दोबारा आ सके। कमी नहीं थी सेक्युलर हिंदुओं की। यहां पर कहूंगा, जो संगठित हिंदुओं को असंगठित करना चाहते थे, उन हिंदुओं की भी कमी नहीं थी, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं, अस्पताल बना दो, विद्यालय बना दो, ना मंदिर बनाओ, ना मस्जिद बनाओ। क्यों ना बनाओ, भगवान राम का घर है। आपको अस्पताल बनवाना था, अपने घर में बनवा लेते। विद्यालय बनवाना था, अपने जमीन पे बनवा लेते। भगवान राम की ही जमीन क्यों छीननी थी आप लोगों को? किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मौका है कि 22 जनवरी को, आने वाली 22 जनवरी को जो दिन आ रहा है, रामलला की स्थापना हो रही है, उस दिन हम इसको पूरे पर्व की तरह बनाएं, दोबारा से दिवाली बनाएं। मौका है। विरोधों का सुर चलता रहता है। मेरा वीडियो राजनीतिक वीडियो हो जाए आज, मैं कह नहीं सकता हूं, आप लोगों को लगे, लेकिन क्या कहूं, कांग्रेस आज बहिष्कार कर रही है। मैं तो यही सोच के दंग हूं कि कांग्रेसियों को बुलाया क्यों गया था, कि आप आओ, इस फंक्शन के लिए इनविटेशन क्यों गया था। लेकिन कांग्रेस ने तो उसका अपमान कर दिया कि नहीं, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है हिंदुओं से? क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस को राम से?
और कौन नीच आदमी हिंदू है जो अब भी कांग्रेस को वोट करेगा आने वाले टाइम में? मत देखना आप मेरा वीडियो, जिसे बुरा लग रहा है मत देखना आगे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश कहता है कि मैं अगले दिन जाऊंगा, उस दिन नहीं जाऊंगा। अरे यार, क्या प्रॉब्लम, क्या है, समस्या क्या है, ये तो बताओ। कोई कहता है इसका आयोजन इतना बड़ा करने की आवश्यकता क्या थी? 600 650 साल का संघर्ष है। 1949 में रामलला प्रकट हुए थे, तो नेहरू ने कहा था कि इसको सरयू में मूर्ति को आप विसर्जित कर दें, क्योंकि इससे थोड़ा सा जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको बुरा लग सकता है अगर हम इसके लिए कोई कार्य करेंगे। क्यों लगना कम्युनिटी, आप प्रधानमंत्री थे देश के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबके लिए आप ही प्रधानमंत्री थे, सबके लिए आपको काम करना था। किसी की आस्था के संग आपको नहीं खेलना था, लेकिन आपने पूरा प्रयास करा आस्था के संग खेलने का। 1949 से पहले 76 बार, 76 टाइम, बल्कि इससे ज्यादा रामलला को उनका मंदिर दिलाने के लिए, उनका घर दिलाने के लिए प्रयास हुए, जिसमें काफी लोगों का बलिदान गया। 76 बार। 2002, 1996 तो बहुत बाद की बात है। आप लोगों को नहीं पता होगा, मुजफ्फरनगर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस के भी कई सांसद थे, कांग्रेस के कई बड़े मंत्री नेता थे, जिसमें यह तय हुआ था कि काशी, मथुरा, अयोध्या 3 मंदिर हमें दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उस समय जामा मस्जिद के बुखारी साहब जो मौलाना थे, उन्होंने कहा था खैरात में नहीं बटता है, जो दे दें। जब कार सेवकों की बात हुई, एक आंदोलन चलाया गया हिंदुओं को संगठित करने के लिए कि घर घर से रामशिला को पूजा करवा के अयोध्या बुलाया जाए। तो राजीव गांधी ने उस आयोजन को रुकवा दिया बीच में। जब और बात हुई कि इसका कोई डिसीजन करा जाए, बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री होते थे, तो बीपी सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, बिहार से लालू यादव, इन लोगों को बहुत दिक्कत हुई, इन्होंने नहीं करने दिया, इस प्रयास को सफल नहीं होने दिया, जिसका आगे का रीजन 1992 वाला बाबरी विध्वंस जो हुआ, बाबरी को जो हटाया गया वहां से, बाबर ने जो बनाया था उसको मिटा दिया गया, वो कारण बना। और कोई कारण, कई बार कई चीजें अच्छी होती हैं, कई चीजें खराब होती हैं, पता नहीं अच्छा हुआ खराब हुआ, लेकिन मौका आ गया है दोबारा से कि आप दिवाली मना लें 22 जनवरी को। कई लोगों को छोड़िए, इतिहास में नहीं जाते हैं, अभी की बात करते हैं। देखिए, अक्षत वितरण का कार्य भी चला। अयोध्या से आए हुए अक्षत जो प्रभु श्री राम की पूजा में उपयोग में लाए गए, प्रयोग में लाए गए, उन अक्षतों का वितरण भी हुआ, तो वो लोगों के घर घर पहुंचाए गए हैं। आप लोगों के घर भी मिले होंगे। काफी लोगों का मुझसे सवाल आ रहा था कि उसका क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूं। उस अक्षत को एक अपना छोटा सा कलश ले लीजिए, छोटे कलश आते हैं छोटे छोटे ढक्कन वाले, उसमें और अक्षतों के संग मिला के उसे मंदिर में ही रख दीजिए। वो कलश आपका खाली नहीं होना चाहिए। मैंने कई उपाय में भी बताया कि घर में अक्षत खत्म नहीं होना चाहिए, कभी भी अक्षत हमेशा मौजूद रहना चाहिए। अक्षत लक्ष्मी का स्वरूप है और ये राम को पूजा गया हुआ अक्षत है, ये आपको अपने पास रखना है हमेशा। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि तिलक में काम आ जाएगा, पूजा में काम आ जाएगा, नहीं, पूजा करा हुआ अक्षत है, प्रसाद स्वरूप है, ये तो आपके घर में हमेशा रहना चाहिए, जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को घर में नहीं आने देगा, सब अच्छे कार्य होते रहेंगे। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। उस अक्षत को कुछ अक्षत मिला के रख लीजिए संजो के, उसे आपको नहीं छूना है।
अगला आते हैं कि करना क्या है 22 जनवरी को। देखिए, आप जिस तरीके से जो करना चाहें वो करिए, लेकिन ये त्योहार है, ये मौका है, इसको प्लीज सेलिब्रेट करिए, आप लोग प्लीज मनाइए। आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करिए, आप कर सकते हैं तो रामायण का पाठ कर लीजिए, आप कर सकते हैं कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। जो भी आप करें, जो भी प्रभु राम को पसंद हो, जो उनके भक्तों को पसंद हो, वो कर लीजिए। गरीबों को खाना खिला दीजिए, गरीबों में कंबल बांट दीजिए, कुछ भी करिए, घर को जरूर सजाइएगा। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ आप सभी के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम 21 दिए अपने घर में जरूर जलाइएगा। अगर 21 दिए हर एक घर में जल गए, 21 दिए की कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है। दिए कच्चे मिट्टी के 21 और उसमें उपयोग होने के लिए तेल या घी 50 रुपए का टोटल खर्चा है। 100 का मान लीजिए, 100 का खर्चा है। 100 रुपए के तो कई लोग आपके घर में, आपके जानने वाले मसाला, सिगरेट, बीड़ी ये सब पी लेते हैं, जो आदमी को मृत्यु की ओर ले जाता है। तो प्रयास करिए, ये तो आप स्वागत के लिए कर रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद के लिए कर रहे हैं, तो 100 रुपए यहाँ खर्च कर लीजिए। 21 दीपक जरूर अपने घर में जलाइएगा और अपने सभी जानने वालों को कहिएगा कि 21 दीपक जरूर जलाएं इस दिन। कुछ करें या ना करें, 21 दीपक सब जलाएं। अगर 21 दीपक हर एक घर में जल गए तो दिवाली तो अपना आप बन गई, अपना आप ही मजा आ जाएगा, मतलब भक्ति की पूरी अनुभूति हो जाएगी अगर 21 दीपक हर एक घर में जल जाएं। बाकी फूल से जैसे आप दिवाली पे घर सजाते हैं, एक झालर होती है उससे सजाते हैं, जो झालरें आती हैं उनसे सजाते हैं, सब सजाइए, करिए। आतिशबाजी छुड़ाइए, दिवाली पे तो वैसे भी स्टे हो जाता है, कोर्ट मना कर देती है। कई जागरूक लोग ऐसे हैं ना कि जग जाते हैं कि उन्हें लगता है कि 20 दिन पहले से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो 20 दिन आगे चलने वाली आतिशबाजी की वजह से हो रहा है। तो इस टाइप के लोग भी हैं। तो 22 तारीख का मौका है आपके पास कि आप आतिशबाजी जलाइए, दिवाली के त्योहार को मनाइए, मिठाई लाइए, प्रसाद चढ़ाइए और मिठाई खुद खाइए, अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को मिठाई खिलाइए। आप जो सांस्कृतिक आयोजन करना चाहते हैं वो करने का प्रयास करिए। आप अपने मोहल्ले में अभी भी हैं, 6 दिन बाकी, 6, 7, 8 दिन बाकी हैं। प्रयास करिए अगले 2-3 दिन में 100 रुपए लेके, 500 रुपए लेके, जो भी हो सकता है वो इकट्ठा करके रामायण, ढोल, मजीरा, ढोलक सब बजा के जो आप कर सकते हैं वो आप करिए। 1-2 घंटा निकालिए, सोमवार का टाइम है। यूपी के अंदर तो सुना गया है कि छुट्टी भी घोषित कर दी है गवर्नमेंट ने, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं है। आप शाम को 7 बजे तो घर आएंगे, 8 बजे तो आएंगे, आप 15 मिनट की पूजा कर लेंगे, अपने घर में ढोलक बजा लेंगे, मजीरा बजा लेंगे, बाजा बज जाएगा, तो क्या दिक्कत है? आनंद ही आएगा, आनंद ही आनंद आएगा निश्चित रूप से। मैं तो जहाँ हूँ सोसाइटी में 5100 दीपक जल रहे हैं, केवल सोसाइटी की तरफ से जल रहे हैं, बाकी सब लोग अपने घर में अलग से जलाएंगे, वो अलग है। पूरी सोसाइटी वहां सजाई जा रही है। तो आप भी प्रयास करिए। 1-2 आदमी ही होता है जो आगे निकल के आता है और सबको क्लब करता है, तो आप हो सकते हैं उन्हीं 1-2 में से। कर लीजिए आज मीटिंग और क्लब कर लीजिए सबको, और कुछ ना कुछ आयोजन करिए। पूरे मोहल्ले में नहीं हो सकता है, गली गली में करिए, जैसे भी है करिए। यात्रा निकालिए, रथ यात्रा प्रभु राम की। मौका समझिए आप कि भगवान राम को कितने वर्षों की, मतलब भगवान राम के संग तो आप सोचिए कि जब पहले 14 वर्ष का वनवास मिल गया, फिर उसके बाद क्या कहना चाहिए, माँ सीता को छोड़ना पड़ा, वो भी दिक्कत है। उसके बाद जब प्रभु श्री राम वापस बैकुंठ चले गए, भगवान विष्णु स्वरूप, उसके बाद उनके मंदिर से लोगों को दिक्कत हो गई, मंदिर में भी नहीं रहने दिया गया। रामलला एक टेंट में, तिरपाल के टेंट में विराजे,
कितने सालों तक विराजे। कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं है कहीं भी कि इस तरीके से कहीं का आप बता दीजिए किसी भी धर्म का, किसी भगवान, किसी को इस तरीके से रहा। लेकिन रामलला हमारे कितने साल सर्दी गर्मी बरसात उस टेंट में रहे। आज मौका है, आज स्वाभिमान है हम लोगों का, ठीक है, स्वाभिमान के साथ आपको कहना चाहिए कि हमारे प्रभु राम को आज वो स्थान मिल रहा है। कितना बड़ा मौका है। एक वो समय था जब प्रधानमंत्रियों ने विरोध करा था, हिंदुओं को असंगठित करा था। आज हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद गंगा स्नान करता है, खुद शिला पूजन करता है और खुद मूर्ति पूजन के लिए वहां जा रहा है। आज हमारा ऐसा प्रधान सेवक है मौजूद, हमारा ऐसा मुख्यमंत्री मौजूद है, हमारा ऐसा राष्ट्रपति मौजूद है। विपक्ष में भी हैं बहुत सारे नेता, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में सब सोनिया गांधी केजरीवाल जैसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं जो सहयोग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो मौका है। आप भी कहते हैं ना, कभी कभार जिंदगी में बहुत चीजें ना बहुत कम लोगों को मिल पाती हैं अनुभूति करने के लिए। आप सोचिए कि भगवान ने क्या सोच के आपको इस युग में पैदा करा, भगवान ने क्या सोच के आपको इस समय पैदा करा। कितने नसीब वाले हैं कि 22 जनवरी 2024 की डेट आपके जीते जी सामने आई है। कितना इस कार्य को करने के लिए अपनी जान बलिदान दे चुके हैं, परिवार खो चुके हैं। लेकिन आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यवान हैं कि ये डेट आपके सामने आई है 22 जनवरी 2024। तो मौका है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि बाद में पछताएं या आपकी पीढ़ी कहे कि अरे इतना अच्छा मौका मिला था और आप लोगों ने कुछ करा ही नहीं। ऐसा मत होने देना। शर्म मत करिए। बगल वाला नहीं सजा रहा है घर, दीपक नहीं लगा रहा है, सामने वाला मत लगा रहा है, वो अपनी कहानी सुना रहा है, आप लगाइए, आप करिए। और विवादों में भी मत पड़िए कि कांग्रेस ने क्या कह दिया, आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, मुहूर्त है या नहीं है, इन सब में मत पड़िए कि क्या है क्या नहीं है। रामलला को आप एक चीज समझिए, मुहूर्त की बात बहुत इंपॉर्टेंट। ये मेरा घर है, मैंने इसमें प्रवेश करा था एक मुहूर्त के साथ। अब मुझे कोई मेरे घर से निकाल दे जबरदस्ती और उसके बाद मैं 5 साल बाद दोबारा वापिस आऊं इस घर में, कोर्ट के थ्रू जीत के, लोगों के सपोर्ट से, तो मैं पुनः गृह प्रवेश थोड़ी करूंगा। हाँ, मैं खुशी में आयोजन कर सकता हूँ, चीजें कर सकता हूँ। तो ये हमारी खुशी है कि हम रामलला को दोबारा वहां बैठा रहे हैं। रामलला का ही वो स्थान था, दोबारा गृह प्रवेश थोड़ी हो रहा है रामलला का। वनवास से नहीं आए हैं, मौजूद थे, एक छोटी सी जगह मौजूद थे, लेकिन आज उनको पूरा राज्य मिल रहा है। तो ये नहीं है कि स्थापना भी आप कहेंगे कि नई नई मूर्ति आएंगी, सब कुछ आएंगी, हाँ आएंगी, लेकिन ये नहीं है कि क्या कहूँ, खुल के कह ही देता हूँ कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि क्या कहना चाहिए, ये समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे जब 1992 वाले कांड हुआ, गोदा कांड हुआ, पता नहीं कितने बार ये आंदोलन हुआ, तब तो कोई शंकराचार्य जी उठ के नहीं आए। कभी हाथी पे सोने के सिंहासन पे बैठ के घूम रहे थे। कभी किसी आंदोलन में इन लोगों ने भाग लिया तो मुझे बता दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि हिंदू जब भी संगठित होना चाहता है तो उसको तोड़ने का काम क्यों करता है। कोई ना कोई हिंदुओं में से ही करता है। बड़ी मुश्किल से संगठित होते हैं हम लोग। हमारी यही समस्या रही कि हमारे ऊपर 700-800 वर्ष मुस्लिम शासकों ने, अंग्रेजों ने राज किया। क्या समस्या कि हम संगठित नहीं थे, हम जुड़े हुए नहीं थे, हमें मतलब नहीं था हमारे पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज जब हम होने का प्रयास करते हैं तो शंकराचार्य जी उठ के आ जाते हैं, सोनिया गांधी उठ के आ जाती हैं, केजरीवाल उठ के आ जाते हैं, तो समस्या होती है। तो छोड़िए इन सबको, जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, आप अपने पे ध्यान दीजिए। आपको
22 जनवरी का त्योहार मनाना है। ये त्योहार है, ये शुरू हो गया इस साल से, 2024 22 जनवरी से शुरू हो गया ये त्योहार है। रामलला आ रहे हैं, आप मनाइए। आपको दिवाली मनाने का मौका दिया है भगवान ने साल में पुनः दूसरी बार। आप कहेंगे नहीं, नया साल शुरू हो गया, 24 शुरू हो गया। नहीं हुआ। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहली नवरात्रि को, जेठ माह की, चेंज होता है हमारा साल। तो साल की दूसरी दिवाली है हमारी, वो भी 2-3 महीने के अंतराल पे। तो मौका है, इसको मत हाथ से जाने दीजिए। कोई मंत्र साधना नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें, केवल आपकी खुशी है, आप कितने खुश हैं। और अगर आप, जो व्यक्ति खुश नहीं है उसके लिए तो कुछ करा ही नहीं जा सकता है। लेकिन दिल में मत रखे रह जाइएगा कि नहीं वो पड़ोसी नहीं कर रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। दिल में मत रखिएगा। अरे पड़ोसी नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, उसे आप मिठाई के डिब्बे में से मिठाई खिला देना, आरती के समय उसे बुला लेना। आप अपने दीपक में से 5 दीपक उसके घर पे लगा देना, इतना कर लेना, ठीक है। और एक चीज और कहूंगा, आपके आस पड़ोस में मंदिर होंगे, आसपास में मंदिर होंगे, बड़े मंदिर होंगे, वहां जाके घी, दीपक, तेल, रुई बत्ती, इन सब का दान अवश्य करके आइए। हर एक मंदिर में कम से कम 21-51 दिए और उनको जलाने की पूर्ण व्यवस्था के साथ मंदिरों में दे के आए, जिससे भगवान के समक्ष भी आपके दीपक जल सकें, ठीक है। प्रयास करिएगा, खुद जाके जलाइए। अगर आप पे समय नहीं है, मंदिर दूर है, तो जाके वहां देखे आए और जल सकें। लेकिन फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें घर पे 21 दीपक जलाने ही जलाने हैं, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, 21 दीपक हमको जलाने हैं। ये आप प्रण ले लीजिएगा कि 21 दीपक हाँ हम जलाएंगे। लोग कहेंगे मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती नहीं जलानी है। देखिए, मोमबत्ती हमारा कल्चर नहीं है। मोमबत्ती कल्चर क्या कहना चाहिए, चर्च में जलाई जाती है, क्रिश्चियन लोग जलाते हैं। विरोध नहीं कर रहा हूँ, जलाते हैं, अच्छे के लिए जलाते हैं, अच्छा है, लेकिन उनका कल्चर है। उन्होंने कभी कहा कि हम देशी घी का 4 बत्ती का दीपक जलाएंगे जाके चर्च में? नहीं जलाया ना। तो आप क्यों दूसरी चीजों को लेना चाहते हैं कि हम मोमबत्ती जला लेंगे? शॉर्टकट क्यों लेना चाहते हैं? आपकी संस्कृति में, आपके इतिहास में, आपके ग्रंथों में, आपके वेदों में हर एक जगह दीपक का जिक्र है। आप दीपक जलाइए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि दिवाली के मौके को खोए ना, अच्छे से दिवाली मनाएं और 22 जनवरी को अच्छे से पूरे परिवार के संग इस दिन का जो आप बरसों से इंतजार कर रहे थे, दशकों से इंतजार कर रहे थे, अच्छे से बना के भगवान राम के स्वागत में मंगल में गीत गाइए, मंगल में ढोल बजाइए, कीर्तन करिए, आनंद की अनुभूति करिए। ये मौका भविष्य में दोबारा आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता। 600-700 साल बाद ये मौका आया है, तो बड़ी चीज है। कितने लोग आए और चले गए, कितने संत आए और चले गए, कितने ने बलिदान दिया, लेकिन ये मौका सबको देखने को नहीं मिला। हमारे आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का क्या इस आंदोलन में 1992 वाले कार सेवक आंदोलन में कितना सहयोग था। राम लला को वापस लाने के लिए, राम मंदिर को बनवाने के लिए कितना प्रयास करा, लेकिन देखिए आज वो जीवित नहीं है। उनकी आत्मा खुश होगी देख के। तो आप तो जीवित हैं, तो कम से कम आप तो अच्छे से प्रयास करिए। तो वीडियो को बस इतना ही रखेंगे आज के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।